बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ईटा फॉर यू। ये जितनी भी एमसीक्यूज मैं अपलोड करने वाला हूं या कर चुका हूं, ये सारे एमसीक्यूज आप सब दोस्तों को आने वाले एग्जाम्स में काफी फेयर दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। Why a person painted his iron gate? यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं एक शख्स ने अपना लोहे का दरवाजा क्यों रंग किया। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है सेव फ्रॉम रस्टिंग, यानी जंग आलूद होने से बचाने के लिए। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि वो तब्दीली जो लोहे पर ऑक्सीजन और वाटर की अमल की वजह से होती है, इसको कहा जाता है जंग। गैस यानी एक गैस। इस सवाल में कहते हैं अ मैटर कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप्स, यानी मैटर की 3 हालतें हैं, एक सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैस। यानी जितनी भी गैसेस होते हैं उनका कोई खास हुजम या शक्ल नहीं होता। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन डी, हैज नॉट डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। Which of the following elements is not an alkali metals? इस सवाल में कहते हैं कि नीचे दी गई ऑप्शन में वो कौन सा एलिमेंट्स है जो अल्कली मेटल्स नहीं है, यानी अल्कली मेटल्स का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज। इस सवाल में कहते हैं कि एलिमेंट का सबसे छोटा जर्रा क्या कहलाता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, एटम, यानी एलिमेंट का सबसे छोटा जरा एटम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। वी हियर इको व्हेन साउंड। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि हमें कब गूंज सुनाई देती है। हमें गूंज उस वक्त सुनाई देती है जब आवाज कुछ फासले पर दीवार से या किसी भी सख्त चीज से टकराने के बाद वापस आती है, तो ये हमें सुनाई देती है। तो यहाँ पर इसमें हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, comes after bouncing back from a wall at a certain distance। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि इको कैसे कहते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स फ्रॉम एनी हार्ड सरफेस, दैट इज कॉल्ड एन इको। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एन एलिमेंट हैज 3 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, इन विच ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल इट इज लाइकली फाउंड। इस सवाल में कहते हैं कि पीरियोडिक टेबल में हमारे साथ वो कौन सा ग्रुप है जिसके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ग्रुप 3A, यानी ग्रुप 3A में जितने भी एलिमेंट्स है उसके आखिरी शेल में हमारे साथ 3 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। रिस्पिरेटरी सिस्टम रिलेटेड डिजीजेस मोस्टली स्प्रेड थ्रू। इस सवाल में कहते हैं कि निज़ामे तनफ्फुस से मुतल्लिका बीमारियां ज्यादातर किससे फैलती है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ड्रॉपलेट्स इन एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कार्बन हैज अ मास नंबर ऑफ 12, इट हैज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इस सवाल में कहते हैं कि कार्बन की कीमियत 12 है। आप सब दोस्तों ने इस सवाल में ये मालूम करना है कि कार्बन की एटम में कितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि किसी एटम में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की मजमूई को मास नंबर यानी कीमियती नंबर कहते हैं। मास नंबर को ऐसे जाहिर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज अ मेटालाइट। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। फंगस इज एन एग्जांपल ऑफ। यहाँ पर इस सवाल में कहते हैं कि फफूंदी किसका मिसाल है। यहाँ पर फफूंदी फंगस को कहते हैं। तो यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, डिकम्पोजर, यानी फंगस इज एन एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजर। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो, तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।